So hello guys, I Rohit once again welcome you here. तो गाइज आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। पिछले अकाउंट जो वीडियो थी उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि ट्रेड अकाउंट क्या होता है, ठीक है। उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो डेबिट साइड हम क्या करते हैं और क्रेडिट वाली साइड हम क्या करते हैं, और डेबिट वाली साइड हम कौन सी एंट्रीज को लिखते हैं, क्रेडिट वाली साइड हम कौन सी एंट्रीज को लिखते हैं। आई होप कि आपको वो सब जो भी मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे वो सब आपको क्लियर होंगे। तो आज हम चलते हैं, उसके बाद अगला स्टेप होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब फाइनल जो हमारा अकाउंट बनता है उसमें ये तीनों स्टेप आते हैं, ठीक है। एक स्टेप हम कवर कर चुके हैं, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो लेक्चर नंबर 18 तक पहुंच चुके हैं गाइस हम। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो गाइस ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मैंने कल कहा था आपसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट्स होती हैं, ये अकाउंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। बेशक इस पे लिखा अकाउंट होता है लेकिन ये होती है गाइस स्टेटमेंट, ठीक है। इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड रहा है, ठीक है, जैसे कि 18 से 19 एक पीरियड रहता है, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद मतलब कैसे चलता है हमारा, मैं आपको बताता हूँ। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक पीरियड चलेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब इतने साल में, जैसे कि 2018 से 2019 तक पीरियड आप देखते होंगे, फाइनेंशियल पीरियड होता है। इस अकाउंटिंग पीरियड में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस की क्या रही है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारा लॉस कितना हुआ है। तो ट्रेड अकाउंट में हमने जाना था कि वहां सिर्फ हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं गाइस, वहां सिर्फ हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो सिर्फ हमारे कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं गाइस, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिंपली क्या कि जैसे कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक, वो हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनको हम कहाँ पे लिखते हैं, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और हम ट्रेडिंग अकाउंट जो पढ़ा था उसमें हमने सारा ये डिस्कस कर लिया था। अब पर्पस क्या होता है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है कि क्लैरिफाई करने के लिए कि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ है, ठीक है। बिजनेस, हमारी बिजनेस एंटिटी में जो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ है किसी अकाउंटिंग पीरियड में। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है गाइस, कल हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी और इसका मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। आई होप कि आपको फार्मूला याद होगा। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हमारे पास रिवेन्यू ज्यादा हो। क्या हो गाइज, रिवेन्यू ज्यादा हो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, ठीक है। हमारे एक्सपेंसेस को ऑपरेट करे या ना करे, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आवर एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाइल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जब भी क्या होगा, जब भी हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा, जब भी हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा किस चीज से, जो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे गाइज, उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो इसके बाद होता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो गाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यूज, ठीक है। जो हमारे पास रिवेन्यूज हैं वो क्या है, एक्सेस में है, ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, फ्रॉम आवर एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज जो हैं उनसे हमारा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है, ठीक है। हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट अराइजेज, ये अभी कैसे अराइज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैरी करके, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके उससे हमें ये रिजल्ट मिलता है और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं आर द प्रिंसिपल रेवेन्यूज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जिससे कि हमारा रेवेन्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक्टिविटीज द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग
इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जो क्या है, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं है। जैसे कि हम इसमें क्या होता है, एग्जांपल सेल्स एंड परचेजेस हो गई, बिल्डिंग बाय बिल्डर्स, बिल्डर्स जो बिल्डिंग बनाते हैं, एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एरिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये क्या है, आर ए, ये सॉरी एरिया नहीं है, ये आर ए आएगा, ठीक है। जैसे आप याद रखना, सेल्स एंड परचेजेस, सेल्स किया, परचेज किया, जो बिल्डर है उन्होंने बिल्डिंग बनाई, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह, ये सब क्या है, इनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इससे हमारा जो प्रॉफिट आता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ग्रांटिंग लोन टू थर्ड पार्टीज बाय देम आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब क्या है, किसी तीसरी पार्टी को, किसी थर्ड पार्टी को लोन देना, उनके जरिए जो बिजनेस है, बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसके जरिए थर्ड पार्टी को लोन देना, ये क्या होती है, ये होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। टेकिंग लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी बाय देम आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। याद रखना, मैंने कहा था कि एक होती है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दूसरी होती है हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, लोन देना, थर्ड पार्टी को लोन देना, और लोन लेने को बोलते हैं किस थर्ड पार्टी से, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। याद रखना गाइस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया लोन देना, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या हो गया, लोन लेना। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी, किससे लोन लिया है तो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोन दिया है, हमने इन्वेस्ट किया है, तो वहां से हमें एसेट्स आएगी, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम पहुंच गए। अब देखते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं, ठीक है, ऑल द इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ठीक है, यहाँ पे काम है, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट रेवेन्यू हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, ये सब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंटेंट में आते हैं, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। देखिए मैंने आपसे कल कहा था, पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था, कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, सैलरी हो गया, जो सैलरी देनी है, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी देनी होती है लोगों को। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है, यानी कि जो हमें वहां पे डायरेक्टली पे करना पड़ता है। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट रेवेन्यू हमें आता है, एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, लॉसेज हमारे होते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये कंटेंट होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। जैसे कि अदर देन दो शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जो देखिए अब, other than those shown on the debit side of the trading account are shown on the debit side of the profit and loss account, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा गाइज यहाँ पे बता रहा है कि जितनी भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जो हमारी एंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, लॉसेज हो गया, जो भी हमारा इनडायरेक्ट वहां पे होता है उसको हम शो करते हैं। उसके अलावा बचा हुआ सब हम कहाँ पे करते हैं, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड होती है तो वहां पे करते हैं, आगे एग्जांपल भी आपको मैं दिखाऊंगा। जबकि ऑल इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम जो होती है, ऑल इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम, जो रेवेन्यू से हमें, जो रेवेन्यू इनकम होती है, अदर देन वो जो हमें क्रेडिट साइड में शो की थी वहां पे, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में उनको शो करते हैं गाइस। तो देखते हैं आगे किस तरह से ये प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये देखिए गाइस किस तरह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था या जो हमारा ग्रॉस लॉस निकला था, उसको यहाँ पे ब्रिंग डाउन करना है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है। टू पास द नेसेसरी एंट्रीज ट्रांसफर द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट, ठीक है। जितनी भी नेसेसरी एंट्रीज हैं बैलेंसेज ऑफ अकाउंट के रिलेटेड, जितने भी कंसर्न्ड आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड, यानी कि जो मैंने कहा जो आपके इनडायरेक्ट क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। द एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रांसफर आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। जिन एंट्रीज की यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है इस ट्रांसफर के लिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके लिए उन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, जिनकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं गाइस क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। ये एंट्री जो होंगी वो क्या करेंगी, वो जो जितने भी अकाउंट्स होंगे उन कंसर्न्ड आइटम के जिनको हमने यहाँ पे पेन डाउन किया है,
ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगी, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी। द फॉलोइंग क्लोजिंग एंट्री पास टू द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेज। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेज हमारे हो जाएंगे उन एंट्रीज को क्लोज करने के बाद। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आप इस इमेज को देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलिए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलिए, PAPH इसको भी आप याद रखते हैं, पापा इसको याद रख सकते हैं आप। अब यहाँ पे क्या क्या वो आती है पर्टिकुलर, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है, याद रखिएगा गाइस। अब जो ग्रॉस लॉस होगा किसका, जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था ना, ग्रॉस लॉस हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमने यहाँ पे लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखा था। अब जो यहाँ पर अगर आपका कोई ग्रॉस लॉस आया है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपका यहाँ पर कोई ग्रॉस लॉस आया है तो उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कहाँ पे लिखना है, जो हमारी डेबिट साइड है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जितनी भी हमारी सैलरीज हैं, ठीक है, एडजस्टेड ओएसआर प्रीपेड लिखनी है, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस जो हमने पे करने हैं उसके, ये तो बाद वाले एक्सपेंसेस सारे। देखिए सैलरीज पे करनी है, मतलब महीने के बाद कर सकते हैं, 2 महीने के बाद सैलरी पे कर सकते हैं, 3 महीने के बाद सैलरी पे कर सकते हैं, ठीक है। वेजेस क्या होता है, वो होता है दिहाड़ी देना। जब हमारे पास देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा था कि ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है, वेजेस ज्यादा होंगी, याद रखिएगा। अगर हमारी 100 वेजेस हैं और हमारे पास 10 सैलरीज हैं, ठीक है, मतलब कि ज्यादा अगर वेजेस होंगी उसको हम बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज। क्या बोलेंगे, वेजेस सैलरीज। तो ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट की लिस्ट में। अगर जहां पे सैलरीज ज्यादा होंगी, ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे सैलरीज, इसलिए यहाँ पे वेजेस नहीं लिखा गाइज। जो वेजेस एंड सैलरी होगा वो होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये सैलरीज लिखा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट होगा, ठीक है। रेंट जो हम देते हैं, रेट टैक्सेस वगैरह जो भी हम करते हैं लेते हैं, ठीक है, जो टैक्सेस हमारे से जो गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि वो भी क्या यूजर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, तो वो भी हमारा इस साइड आता है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह खर्चे होते हैं, फिर ये एक चीज याद रखना है कि आप जो डेबिट वाली साइड हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, और क्रेडिट वाली साइड हम बाय लिखते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, मैंने कल की वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद गाइस क्या है, स्टेशनरी कितना खर्चा आता है हमारा, कितनी प्रिंटिंग हमें लगती है, पोस्टेज, किसी को चीज को पोस्ट करना होगा, उसमें जो खर्चा आएगा गाइस, तो सारा एक्सपेंसेस तो है वो, ठीक है। उसके बाद ऑडिट एंड लीगल चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जितने भी, मतलब कि आपको क्या लिखने हैं, इस वाली साइड आपको जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब लिखने हैं, ठीक है गाइज। जितने भी आपके खर्चे हुए हैं वो सब आपने लिखने हैं, जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था, ठीक है गाइज, वैसे ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि टेलीफोन का खर्चा कितना आया, ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना दिया, ठीक है, जो प्रीपेड भी पहले ही एडजस्ट किया होता है, कितना प्रीमियम आपको देना है। उसके बाद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट आपने कितनी की, मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। आप देखते होंगे कि शाहरुख खान आता है, क्या आता है गाइज, शाहरुख खान आता है कि हाँ भाई ये लो पेप्सी पी लियो, ठीक है, महाराज पेप्सी पी लियो, पेप्सी इतनी अच्छी है, ये होता है वो होता है। लोग क्या करते हैं, हाँ भाई अगर शाहरुख खान पी रहा है हम भी पियेंगे, कुछ अच्छा ही इसमें होता होगा। ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू को लेके आ जाता है, तो ये ड्यू वाले क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए वो करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट जो पे करते हैं, डिस्काउंट अलाउड करते हैं, सन ड्राई एक्सपेंसेस होता है, कैरेज आउटवर्ड होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कैरेज आउटवर्ड, जो अपने कैरेज किया है, ठीक है, जो अपने कैरेज दी है सामान को वहां से लेने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद बैड डेट्स क्या होते हैं, आपने किसी को कुछ बेचा, ठीक है, वो आपका पैसा वापस नहीं कर पाया, वो उसे हम क्या कहेंगे, वो बैड डेट में चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपने किसी चीज को यूज किया, किस चीज को आपने यूज किया, तो यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू में आपकी गिरावट आ जाएगी, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। किसी मतलब कि किसी जो गुड्स है उसकी वैल्यू में, किसी की वैल्यू में गिरावट आ जाना यूज करने के बाद। उसके बाद है हमारे पास रिपेयर एंड रिन्यूअल, किस चीज को अगर हम रिपेयर करते हैं, रिन्यू करते हैं, तो वहां पे भी हमारा खर्चा होता है, वहां पे भी हमारा एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद किसी को कमीशन देना, भाई मैं तुझे इतनी कमीशन देता हूँ तो मेरा काम कर ले, ठीक है, मतलब कि वहां से भी क्या होगा, वहां से भी एक्सपेंसेस होंगे। और बाकी जितने एक्सपेंसेस होते हैं, टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है, यानी कि कोई चोरी हो गई, क्या हो गई,
चोरी हो गई कहीं से, या हमारा सामान जो है, बिजनेस का सामान जो है वो जलकर कहीं पे राख हो गया, तो वो भी क्या होगा, लॉस होगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सारा एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकम्स होंगी, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, ऐसे यहाँ पर आपने जिस तरह से ग्रॉस लॉस लिखा, तो यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है गाइस। ठीक है, ब्रॉड फ्रॉम जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा प्रॉफिट आया था, उसको आपने, जैसे यहाँ पर आपका प्रॉफिट आया था, उसको यहाँ पर प्रॉफिट आया था ना ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिखा था, लेकिन इसको यहाँ पर हमें नोट डाउन करना है जब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिखा, ये कहाँ से लाया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट से लाया, कितना प्रॉफिट आया था। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हमारी इनकम्स होंगी, जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी, तो हम इस वाली साइड लिख देंगे। ठीक, क्रेडिट वाली साइड हम उस इनकम को लिख देंगे गाइज। जैसे कि हमने क्या किया, रेंट रिसीव किया, रेंट रिसीव किया तो इनकम आएगी ना। डिस्काउंट रिसीव किया, कहीं पे अगर हमें डिस्काउंट मिला तो वो क्या किया हमने, भाई इनकम आई ना हमारे पास। इंटरेस्ट अर्न, कहीं से हमने, कहीं हमें इंटरेस्ट मिला, कहीं से हमें हमारे पैसे पे इंटरेस्ट मिला हमें। बाई बैड डेट्स रिकवर, जो हमारे बैड डेट्स थे, ठीक है, जो मतलब कि इंसॉल्वेंट हो गए थे, अब वो पैसा देने की कगार पे नहीं थे, वो बैड डेट हमें मिल गए, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा गाइस, हमारी इनकम हो जाएगी। उसके बाद कहीं से हमें कमीशन मिली, यहाँ पे हमने कमीशन दी थी, अब यहाँ पे हमें कमीशन मिली, अर्न की हमने। बाय डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ पे मैंने डिविडेंड क्या किया, डिविडेंड मैंने यहाँ पे रिसीव किया, तो ये भी क्या हो गया मेरा, ये भी मेरी इनकम हो गई। बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो बाकी सोर्सेज हैं वहां से मैंने इनकम को क्या किया, रिसीव किया, वो भी मेरी क्या हो गई, वो भी मेरी इनकम ही हुई। बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे जो नेट लॉस आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, कितना लॉस आया। देखो गाइस क्या होता है, टोटल कर लेंगे, मान लीजिए ये सारा टोटल करके आ गया मेरे पास 1,000 रुपया। अगर 1,000 यहाँ पर आया है, 1,000 यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपका ये इनकम जो है वो कम है, मान लीजिए आपकी इनकम जो है कितनी है, 800 है, इनकम क्या है आपकी 800 है, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, आप लिखोगे यहाँ पे 200, आप लिखोगे यहाँ पे 200, तो कितना आपका नेट लॉस हुआ यहाँ पे, 200 का आपका यहाँ पे नेट लॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट में लिखना है। ठीक है गाइज, तो अगर आपकी देखो इनकम अगर आपकी एक्सीड करती है, आपका रेवेन्यू जो है गाइज, अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो मीन्स आपको क्या हो रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है। इनकम बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपकी इनकम रिडक्शन हो रही है, ठीक है, आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है, ठीक है, आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको गाइज लॉस होगा, आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानते हैं। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या होता है। तो गाइज आपके एग्जाम में इतना ही पूछने वाले हैं, आपको ये नहीं बताएंगे हाँ भाई आप ट्रेडिंग अकाउंट को बनाओ, ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। बस आपको सिंपल बोलेंगे कि हाँ भाई डेबिट साइड में कौन सी साइडें आती हैं, क्रेडिट साइड में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आते हैं। बस आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाएंगे गाइज, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको एक ही जगह पर करवाई जाएगी। उसके लिए आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहां पर ही आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी हर एक चैप्टर के बाद। तो गाइज ये वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।